अंजुमन ताजरान को कहा जाता है कि सबसे मजबूत अंजुमन होती है, सबसे मजबूत कमेटी होती है, लेकिन उसके बावजूद शाह आलम मार्केट में सूरत हाल जूं की तूं है। जब से हम देख रहे हैं ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, टीमें आती हैं, सामान उठाती हैं, उसके बाद फिर वैसे लग जाता है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने कहा कि अंजुमन ताजरान एक मजबूत जमात और एक अंजुमन है, अल्हम्दुलिल्लाह 1973 से ये जमात रजिस्टर है और ये वाहिद जमात है पूरे लाहौर की जो रजिस्टर जमात है। बाकी आपने कहा तजावज़ात की, तजावज़ात आप देख सकते हैं कि ये तजावज़ात हमारे प्रेसिडेंट पे इसी तजावज़ात की वजह से हमले हुए हैं। वो लोग जो माफिया यहाँ पे अड़ा हुआ है, ये तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा माफिया है जो हुकूमत को भी टारगेट कर देता है और हुकूमत की भी बात नहीं सुनता। ये एक मजबूत माफिया है जिसको तोड़ना मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ के काबू में नहीं आ रहा। वो सिर्फ शालमी के बाहर ऑपरेशन करवा रही है। शालमी में क्या इंसान नहीं बचते? ये सबसे ज़्यादा ये जो है टैक्स जनरेट होता है शाह आलम मार्केट से होता है पूरे पाकिस्तान का मेरे ख्याल से, बल्कि यकीनन होता है। तो आप ये देख लें, यहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आएगा, कोई आपको पैरा फोर्स का कोई एहलकार नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब खुद ले रहे हैं। इससे पहले बरामदे खाली करवाए गए, मरबूत एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद फिर बरामदों में लोगों ने सामान रख लिया। सर किसके बेस पे रखा? आखिर वो तो कौन सी बताएंगे ना सर? हम तो कहते हैं ये ऑपरेशन किया जाए, हम साथ खड़े होंगे, हम निशानदहियाँ करेंगे। हमारे तो ताजरों पे ये इल्ज़ाम है कि अंजुमन ताजरान उन पे ये इल्ज़ाम है कि ये लोग कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। हम तो मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी जी। अगर किसी की दुकान के आगे कोई फट्टा या कोई सामान रखेगा, कोई स्टॉल लगाएगा, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लगा सकता? सर सवाल सिर्फ सिंपल सवाल, मैं सिंपल ही आपको जवाब दूंगा। उसके बगैर नहीं लग सकता ना। तो इसका मतलब वो ताजर ही इजाज़त दे रहा है ना? नहीं, आप हुकूमत के जो एहलकार हैं, कॉर्पोरेशन के, रावी टाउन है, इनके अमले को बुला के पूछें। हमने तो उनके नाम लेके बताया इसी साहब को कि ये हैं लोग, लेकिन आज वो अभी भी अपनी सीटों पे बराजमान है। क्यों है? क्योंकि वो अंडर टेबल सबको एक लाइन बनी हुई है, वो लाइन नहीं तोड़ना चाह रहे। ये तो मरीम नवाज़ साहब के लिए एक सवाल है जो हम ताजर छोड़े जा रहे हैं कि क्या मरीम नवाज़ साहब यहाँ पे नहीं आ सकती? ये लाहौर का हिस्सा नहीं है? सर आप भी ताजर है ना यहाँ? हाँ जी। मुझे एक बात बताएं, आपकी दुकान के आगे अगर मैं कोई स्टॉल लगाना चाहूँ, मैं लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता ना? बिल्कुल आपकी मर्जी के बगैर नहीं लगा सकता। जी जी। ये बरामदों में जितने आगे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये ताजरों की मर्जी से लगे हैं ना? अच्छा, अब मैंने बोलना है। हाँ जी, हाँ जी। अब अर्ज सिर्फ ये है कि एक तो आपकी दुकान के आगे आपकी मर्जी से लगेगा, बिल्कुल। दूसरा मेन बात है अदारों की मर्जी से लगेगा। बिल्कुल, ये बात भी ठीक क्योंकि है। अगर कुछ पैसे आप ले रहे हैं और कुछ पैसे वो भी ले रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है जो मेन रीज़न है, हमने बहुत देर पहले मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब की ज़ेरे क़यादत जब स्कूल स्टाफ पे वो किया था, तो हमने तजवीज़ दी थी उधर एक स्टैंड बना हुआ पार्किंग नजायज़ प्लाजा, उधर आप 1122 का बना दें। ये 2-3 हफ्तों से ये आग का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसका एक मेडिकल डिस्पेंसरी बना दे और दूसरा पीरा फोर्स का ना एक आरजी सा बना दे। अब आप देखें, अभी आएंगे सारे सामान पीछे उठाएंगे और आने से पहले उन्हें कॉल कर दी जाती है कि उठा लो जी हम आ रहे हैं। ज़ाहिर है जिसको पैसे जा रहे हैं वो यही बोलेगा। मैंने आज से पहले किसी और चैनल को भी इंटरव्यू एक दिया था, उनको बताया था कि छोटे से तबके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम वो पीरा फोर्स वाले आएंगे, हम मारेंगे, ये करेंगे, वो हम नहीं कहते वो डर गए ना, उन्हें डरना चाहिए। मगर देखे उसके बावजूद उस दिन का मैंने पीरा फोर्स को इधर आते नहीं देखा। इसका मतलब पीरा फोर्स डर गई है। दूसरा जो बात आती है मरीम नवाज साहबा पे, उनको सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है। मैं खुद डिप्टी कमिश्नर से मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी प्रूफ दें। हमने कहा आप इधर आएँ, आपको मैं दुकानदारों के पास लेके चलता हूँ। हाल ही में मोहम्मदी मार्केट के अंदर वाले साइकिल स्टैंड पे MCL का आया बंदा, उसने मेरी प्लाजे के बाद दुकान थी, उसको कहा गिरा दे। मैंने कहा मेरी बात सुने, मेरा आपका वादा, ये इसका काउंटर मैं खुद गिराऊंगा, बशर्ते ये पूरे चौक में ना जो लगी है उसको गिरा दे। और आज तक वो वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि मैं कुछ गलती करूंगा तो उसका जवाब ये होगा कि उसने भी गलती की है। नहीं, मेरी दुकान नहीं थी, जिसकी भी दुकान थी। हाँ, जिसकी भी। तो कहने का मतलब वो कहता है जी हम गिरा के उधर आए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक गलती का जवाब ये है कि वो दूसरा भी गलती कर रहा है। भाई पाकिस्तान में चल क्या रहा है, कह रहा है मैं मरा हुआ हूं ना, तो वो को जिंदा फिर रहा है, उसको भी मारें। अब बात ये है, ये पिछले वाले चौक में चले जाएं। पिछले वाले चौक में क्या मामला तो हो रहे हैं, पैसे लेके वो कर रहे हैं।
एक बंदे को जब एक बार 2 बार 3 बार पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, मेरे नज़रिए के मुताबिक उसको कहे जी आज पकड़ा है 5000 तुम्हें फ़ाइन है और 2 दिन की जेल है, अगले दिन 1 महीने की जेल करें, उसके बाद उसकी मजाल है वो खड़ा हो जाए। सबसे पहले जो दुकानदारों के आगे खड़ा होता है ना, ये मेरी तजवीज़ है, जिस दुकानदार के आगे फटा लगा हुआ है उसको फटे वाले को छोड़ें, उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होए। अब वो कहते हैं जी एक दुकानदार इतना सा है, एक कदम उठाए ना तो उसकी दुकान खत्म हो जाती है। वार्डन नजर नहीं आते। वार्डन कहाँ से नजर आने हैं? वार्डन अभी जाए मेरे साथ मोड़ शालमी पे 6 की ड्यूटी है, एक बस खड़ा हुआ है, 5 पीछे मोबाइलों पे कर रहे हैं। बात सुनो, उनका काम है चलान करना, उनका काम ट्रैफिक कंट्रोल करना थोड़ी है। वो तो सिर्फ चलान करके गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, उनका सब अच्छे की रिपोर्ट। आप लोगों की मुतल्लिका अदालतों से कोई मीटिंग्स नहीं होती? सर, बेहतरी के लिए कुछ तो होता होगा। सर मैं कहता हूँ सिर्फ 1-2 दिन के स्टेक होल्डर्स है, 1-2 दिन के लिए वो अपना कार्रवाई करते हैं, उसके बाद वो भी सो जाते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है ना, बेसिकली जो आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे माफिया इतना मजबूत है, जो मरियम नवाज को भी भाई ने भी कहा कि ओके की आवाज़ आती है, वो मरियम नवाज साहब से रिपोर्ट देगी उस पे तो समझेंगे। मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए यहाँ पर, हमारे साथ विजिट करें। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बाजार भी खूबसूरत बने। हमारे ये देखें आप पीछे, ये हाल देखें ना क्या है। पार्किंग है आपके पास? सर पार्किंग हमने जगह सजेस्ट करवा रहे हैं गवर्नमेंट को, हम कह रहे हैं कि ये जगह खाली पड़ी हुई है आपकी, ये इसको यूटिलाइज करें। आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या है कि होने नहीं दिया जा रहा। अब कौन लोग हैं वो, ये मरियम नवाज साहब ही जान सकती हैं, और कोई नहीं जान सकता। असल बात ये है कि अब देखें ये प्लाजा है, उस बंदे ने एक बार तो जितना बढ़ाया है, आगे देखें उसने LCD लगा के आगे बढ़ा दिया। अब हर मामला तो ऐसे है, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये पीछे देख लें, 3 बार दुकान को सील किया है विदिन 2 आवर। सर ये भी ताजर है ना, मेरा सवाल ये भी ताजर भाई है ना हमारे, भाई आपके भाई है ना। तो हमारे बाजे इदारों से मिलकर काम इदारों से मिलके काम हो रहा है ना भाईजान। इदारों के बगैर कैसे काम? अब देखें ना, वो आके गिराएंगे या कोई मामला करेंगे, उनकी क्या मजाल है, उन्हें सख्त एक्शन दे।